हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे कल के मार्केट के ऊपर। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्या क्या रह सकता है, क्या क्या हो सकता है, किस तरीके की संभावनाएं है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। आज के मार्केट के ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज, आज एक ऐसी एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा, आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। बात पहले कर ली, पर आज कुछ नए ढंग रंग से आपको समझ में आने वाली है। उससे होगा क्या, ये आप उस एजुकेशन को सीख करके मार्केट के अंदर जाकर के करोड़पति नहीं बनने वाले। करोड़पति बनने के लिए आए हो, कुछ ऐसा जानने के लिए आए हो कि आप झटके से रातों रात करोड़पति बन जाओ, तो भाई साहब इधर एजुकेशन का मामला है, वो आप उधर जाओ जहां पर कुछ ऐसे मामले करवाए जाते हैं। इतना जरूर कह सकता हूं कि करोड़पति तो क्या पता वो आपका नसीब है या फिर वो बनाने वाला, वो हमारे महादेव तो वो है। बाकी इतना, वो महादेव वो बनाते हैं करोड़पति, वो कैसे बनाते हैं वो उनकी माया है। पर ये देव आपको इतना जरूर कह सकता है कि करोड़पति तो नहीं बनोगे, बट इस मार्केट में जो आप व्यर्थ, जो आपका ये मार्केट है इस तरीके से चलता है, इसके अंदर पैसा नहीं लुटाओगे, अपनी गाड़ी कमाई को इस तरीके से वेस्टेज नहीं करोगे। अब ये उसी तरीके से कि शराब के लेवल के ऊपर लिखा रहता है कि भाई साहब पियोगे जल्दी चले जाओगे। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, इससे दर्दनाक मौत होती है। पर अगर कोई दुनिया उसको मानती तो क्या पीते? बंद ही हो जानी थी, फैक्ट्रियां ही बंद हो जानी थी। पर नहीं, हमारे गवर्नमेंट को सबसे बड़ा टैक्स उसी से मिलता है। अब गवर्नमेंट की गलती नहीं, आप पीते हो इसलिए मिलता है। ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो। आज मैं एक बड़ा सिंपल टॉपिक समझाने वाला हूं। समझाऊंगा कैसे, उसका तरीका सीखना। एक कहानी स्टार्ट होती है नीचे से और एंड पे खत्म होती है, हैप्पी एंडिंग। हम हैप्पी एंडिंग से शुरू करेंगे और कहानी को बिल्कुल नीचे की तरफ लेके आएंगे। सुनना बड़ा मजा आएगा। पहले आज आपको सिखाया जाएगा एक ऐसा टूल जिन लोगों को गिनती नहीं आती, जिन लाडले लाडलियों को गिनती नहीं आती, उनके लिए मैं एक ऐसा टूल बताने वाला हूं कि आपको गिनती जानने की जरूरत नहीं है। फिर एक ऐसा टूल और बनाएंगे कि मेरे जैसों के लिए इंग्लिश नहीं आती, जरूरत नहीं है, टूल लगाओ, इंग्लिश अपने आप निकलेगी। तो इधर देखो, ये टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स के अंदर ये टूल आपके क्या काम आने वाला है वो बता दूंगा, पहले इसको जान लो। यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां पर प्राइस रेंज लिखा हुआ आपको एक ये टूल देखने को मिलेगा। इस टूल का बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। इसको वर्क लगाना कैसे है, इसको ऐसे लगाना है। देखो मैं लगा के बताता हूं, ऐसे लगाते हैं इसको। इससे होता क्या है, इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारा मार्केट कहां से ओपन हुआ और आज सारे दिन मार्केट ने कितनी झक मरवाई। तो आज हमें यह पता देखने को मिल रहा है कि आज हमारा मार्केट सारे दिन में 70.63, पूरा 71 भी नहीं चला, नहीं चला ना। अब सुनो आप एक क्लिप, बड़ी मजेदार क्लिप है। और उस क्लिप के लिए, उस ज्ञान के लिए मैंने ये तक कहा था कि आप इसको केवल जहां ट्रेडिंग करते हो वहां पे इसको लिख के रखना। 1 महीने बाद आप ये अपने आप मन से कहोगे कि मेरा इस लॉजिक से इतना पैसा तो बच गया, कमाया नहीं, बच गया। मेरा मन करता है कि मैं इस ज्ञान को स्वर्ण अक्षरों में लिख लूं। आप वो क्लिप देखो, पहले याद करोगे कि यार कुछ लिखा था, उस लिखने में भी मजा आया था। लिख के रखो, सीधा सीधा फंडा लिखो निफ्टी का। निफ्टी जब तक 71 पॉइंट से ऊपर या नीचे, यह मार्केट एक रेंज के अंदर है, जब तक 71 पॉइंट ऊपर या नीचे नहीं निकल रही है, मेरे लिए मार्केट नहीं है। लिए मार्केट नहीं है, ये लिख के रख लो। 71 पॉइंट से ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक मूवमेंट बनेगी, वो 90 पॉइंट अबाउ बनेगी, ये भी साथ में लिख लेना। 71 पॉइंट के बाद में हमें एक उम्मीद मिलेगी कि आज कुछ हो सकता है, और 90 बाद में फिर वो ऊपर जाए नीचे जाए, तो उसके बाद में एक उम्मीद जगेगी कि हाँ
आज कुछ भला हो सकता है, समझ गए। 71 90, 90 के बाद में एक फॉर्मूला और आता है 135। जो पुराने लाडले रेगुलर वीडियो देखते हैं तो यहां से तुम सीधा ये वाला लगा देना, मजा आ जाएगा। तो आपने क्लिप देख ली होगी। और मैं ये टूल क्यों बता रहा हूं, मैं एक बड़े हमारे लाडले हैं, शायद नए हैं, देव को जानते नहीं है, उनके लिए है। किन के लिए है, ये हमारे लाडले हैं, बड़े प्यारे। इनका नाम है महेश झोला, जालोरा जालोरा। सॉरी महेश जी, जैसे आपकी मैथ थोड़ी कमजोर है उसी प्रकार साली मेरी भी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है। तो आज ये भाई साहब मतलब मार्केट में 2-2:30 बजे के आसपास ये मैसेज करते हैं टेलीग्राम यूट्यूब वीडियो के, कल वाले वीडियो के ऊपर। कल वाले वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि जैसे कि आपने अभी देखी हुई क्लिप, कि जब तक मार्केट 71 से लेकर के 90 पॉइंट से ऊपर अबाउ नहीं जाता है, इट्स मेन मार्केट हमारे लिए नहीं है। और आज का मार्केट निफ्टी आपके 70 पॉइंट चली है। एजुकेशन 71 का लेवल पहले, आज से 3 दिन पहले बताया, क्रॉस होगा उसके बाद में सोचेंगे ना, वरना पैसा तो साला अपना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। पर मुझे इन भाई साहब से दिक्कत नहीं है, मुझे लाड है। रियलिटी में लाड क्यों है वो भी बताऊंगा। तो भाई साहब ने कहा है कि मेरे एसएमएस वाले रिमूव कर दे, पर 71-90 लेकिन 135 क्यों नहीं जा रहा। अब यार ये भाई हमारे हाथ में चरखी थोड़ी है कि हमें इसको भगा देंगे ऊपर। फिर उसके क्या रामायण महाभारत जो भी है, फिर आपने ये वर्ड का ये आपको इंग्लिश में लिखना नहीं। आप भी मेरी तरह इंग्लिश में कच्चे हो, हद हो गई यार। पर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे खड़ा हूं कि जो मेरे लाडले और लाडलियां हैं, मैं आपको बोल के बताता इसको, और मैं जो बोलता हूं आपको आनंद की अनुभूति होती कि क्या दमदार आवाज में मैंने इस वर्ड को बोला है। आपको तो लिखना ही नहीं आया। पर वो क्या है कि हमारे कहीं लाडले और लाडलियां अपने बालकों के साथ में उनको अपने साथ बैठा करके हमारे वीडियो देखते हैं। ये पारिवारिक वीडियो है, कभी आओ आप, आपके सामने बोल के बताऊंगा। लाडले ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद मैं कह रहा कि निफ्टी 71 पॉइंट बढ़ी हुई है, 90 पॉइंट बढ़ी हुई है। कहां बढ़ी हुई है लाडले, गिनती नहीं आती, यही तो मात खा गए। आपके लिए ही था वो टूल, बढ़ी हुई है, लेकिन इसका 135 क्यों नहीं जा रहा। लाडले ने आज करवाई ली गड़बड़, मतलब कहीं पर। अरे लाडले कोई बात नहीं, आपकी गिनती का सॉल्यूशन हमने कर दिया। ये टूल का ध्यान रखना, इस टूल को ऐसे लगा लेना, सॉल्यूशन हो जाएगा ना। गिनती नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं। आपको भी अंग्रेजी नहीं आती, मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती, हम इसके ऊपर भी काम करें, ढूंढ ही लेंगे कोई ना कोई टूल तो मिल ही जाएगा साड़ा। अब इसके बाद में अब जितने अपने लाडले लाडली हैं जो वीडियो देखते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट आने वाला है, देव जी आप ऐसे लोगों के ऊपर क्यों ध्यान देते हो, देव जी इन लोगों को इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करूं, क्यों इग्नोर करूं। देव या तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो एक ऐसे रीजन के ऊपर जिसके ऊपर देव ने सालों की मेहनत की होगी, लिख लिख कर। तो मैंने मेरी एजुकेशन यूट्यूब पे पब्लिक की है। जब आप कोई चीज पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी वजह से कोई उसमें फंस ना जाए। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लाडले को समझ में नहीं आया, देव ने पब्लिकली बताया तो पब्लिकली उस चीज को सार्थक करके बताएगा कि गया आपका मार्केट 71 पॉइंट ऊपर, नहीं गया, यहां ओपन हुआ और यहां तक गया 70.63। मैंने तो 90 बाद में कहा था, आप तो इसको 71 को दुआ देते। तो मतलब 70 गया, इट्स मीन बायर के लिए मार्केट नहीं था। कब था, कल था। यहां से जहां से ओपन हुआ है वहां से 90 जोड़ लेना और उसके बाद में 135 भी जोड़ लेना। एजुकेशन बोलती है लाडले, ये देव है, 4 साल से यूट्यूब पे हूं। बर्थडे वाले दिन भीख मांग के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए हैं, एजुकेशन के दम पे अपने लाडले और लाडलियों को कमाया है। और उन साइंटिफिक चीजों के ऊपर बात करना पसंद करता हूं जिनके ऊपर मैंने एक लंबा टाइम दिया है, एक लंबी उनके ऊपर अपना ध्यान रखा है।
वो चीजें मार्केट में वर्क करती है, शायद हो सकता है कंप्लीट वर्क ना करती हो, पर 90% का लेवल जहां छू जाती है वो चीज मैं पब्लिकली बोलना पसंद करता हूं, ताकि मुझे चैलेंज करने के लिए सामने वाले को चार्ट के ऊपर 1 महीना मेहनत करना पड़े, तब जाकर के वो मुझे चैलेंज कर सकता है। क्योंकि जिसके पीछे 1 साल की मेहनत हो, और क्योंकि उसी के बाद में मैं बोलूंगा पब्लिकली, देव बोलना बहुत कुछ चाहता है, बोलना बहुत कुछ चाहता है, पर ये यूट्यूब वाले बोलने नहीं देते, स्ट्राइक आ जाती है। इतना कुछ बोलना चाहता हूं इस मार्केट की, वो जिसे कहते हैं ना कि गहराई, एक एक चीज निकाल करके पब्लिकली रखना चाहता हूं, पर वो प्लेटफॉर्म नहीं है, रखता हूं तो चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, वीडियो उड़ा दिए जाते हैं। जबकि इसी यूट्यूब के ऊपर हजारों लोग लाइव मार्केट के अंदर लोगों को ट्रेड करवाते हैं। अरे मैं तो एजुकेशन की बात करता हूं, मैं तो कोई ट्रेड की बात ही नहीं करता। मैं तो लोगों को ये भी नहीं कहता कि भाई साहब आप बाय करना कि सेल करना, कुछ मत करो। मैं तो ये कहता हूं वर्क ही मत करना, इतना मार्केट चले वर्क ही मत करना। बायर के लिए मार्केट ही नहीं है। देव तो वो बोलता है, देव तो ना करता है। देव तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं अगर आप मुझे देख रहे हो, शायद मेरी वजह से आपका कुछ पैसा बच जाए, जो आप अज्ञानतावश, आपको जानकारी ना होने की वजह से आप मार्केट को अक्सर ओवर ट्रेडिंग में दे देते हो। मैं रोकने का प्रयास करता हूं। तो बर्थडे वाले दिन भीख मांग के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाए लाडले, यहां से जीते हैं, यहां से जीता है, यहां से। तो किसी ने सवाल किया था, खड़ा किया था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको बताऊं, मैं उनको जताऊं कि जो मैंने बोला है वो सत्य है। और अगर आपको नहीं लगता तो मैं तो ये कहता हूं, मैंने तो ये कहा था कि आप जहां ट्रेडिंग करते हो वहां लिखो इस चीज को, आप लिख के रखो दीवार के ऊपर पेंसिल से, और फिर इसको रोज देखते रहो, और रोज मार्केट के अंदर ये वाला टूल लगा करके चेक करते रहो। बस जैसे कि आज ये मैंने किया, था क्या मार्केट? मन से पूछना, दिल से पूछना, था क्या मार्केट? नहीं था ना। बना कुछ? बना कुछ? ऐसे नहीं बनता है। तो ये, और सुनो मेरी बात को, फिर एक चीज और कहना चाहता हूं, पब्लिकली मैं बताता हूं, कई सारी चीजें मैंने पहले के एनालिस्ट वीडियो में भी बताए, कई सारे वीडियो के अंदर मैं ऐसी छोटी मोटी चीजें बताता रहता हूं। हालांकि कुछ बड़ा नहीं बताता, जैसे राम बलराम का सेकंड पार्ट नहीं है, कई वीडियो के पार्ट ही नहीं है सेकंड, क्योंकि साले हम मेहनत करें, हम चोरी करके कोई और ले जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके 8-8 लाख सब्सक्राइबर है, 10-10 लाख सब्सक्राइबर है, वो हमारे यहाँ से वीडियो को कॉपी करके अपने अपने तरीके से उसको बना करके, एजुकेशन हमारे अपने तरीके से बना करके लोगों को मतलब दिखा रहे हैं कि ये हमारी एजुकेशन है। वो राम बलराम का फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, मेरी स्ट्रेटजी थी राम बलराम, उसको अलग नाम से लोगों ने डाल तो दिया। अब वो ये देख रहे थे कि इसका ये सेकंड पार्ट देव कब बनाए, हम भी उसका सेकंड पार्ट बनाए। घंटा बना लो तुम सेकंड पार्ट, तुम में ज्ञान है तो बना लो उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ही तो आया था पब्लिकली, सेकंड पार्ट इधर है, सेकंड पार्ट इधर है, तुम बना लो उसका सेकंड पार्ट। तो कहते हैं ना कि आपके एक बड़ी मार्केट तो 2 मिनट का खेल है। कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 2 मिनट में बताऊंगा क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा वो भी बताऊंगा। बड़े बुजुर्गों ने बड़ी जबरदस्त कहावत कही है कि धन दौलत रुपया पैसा आपसे कोई छीन सकता है, आपका ज्ञान, आपकी एजुकेशन, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, ये कोई नहीं ले जा सकता किसी भी तरीके से, कोई स्ट्राइक नहीं डाल सकता। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि आप मार्केट में पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हो, यहां पैसा बना लूं, वहां पैसा बना लूं, इधर कर लूं, उधर कर लूं। किसी दिन एजुकेशन का शौक रखना कि ये सीख लूं, वो सीख लूं। दिन रात दोगुनी चौगुनी वो एजुकेशन बढ़ेगी, और वो आपको बढ़ाएगी, आपकी 7 पीढ़ियों को तार जाएगी। ये दावा मैं ठोकता हूं, क्योंकि आप एजुकेटेड हो गए तो आपके पीछे का वंश अपने आप आगे बढ़ेगा। कहते नहीं कि अब कहना क्या है, हमारा जो गांव है वहां पर बच्चियों को एजुकेशन का आज से 20-25 साल पहले का कोई वो नहीं था,
7th क्लास 8th क्लास 10th क्लास तक उनको पढ़ाया जाता था। उसके बाद में उनकी शादियां कर दी जाती थी। शादियां तो पहले के ज़माने में बचपन में ही कर दी जाती थी, फिर भी वो 10th तक उनको पढ़ा दिया जाता था। बट अभी 2015-16 के अंदर हमारे यहाँ से 2 लड़कियां की गवर्नमेंट जॉब लगी थी। और आप नहीं विश्वास करोगे, आज हमारे गांव के अंदर कम से कम 50 ऐसी फीमेल्स होगी, लड़कियां होगी, बच्चियां होगी, हमारे यहाँ की महिलाएं होगी जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। तो जब एक गांव के अंदर जब 2 लड़कियां जॉब लगती है तो पूरा गांव शिक्षित होता है। और जब एक लड़की शिक्षित होती है, वो इस घर को भी शिक्षित करेगी, वो जब दूसरे घर को जाएगी वहां का भी माहौल चेंज हो जाएगा। तो शायद उस लड़की के साथ मैं दहेज गया हो, कितने दिन चलेगा? आगे अगले वाले के पास में 4 व्हीलर की डिमांड की होगी, कितने दिन चला लोगे? 8 साल, 10 साल, 12 साल, उसके बाद में खटारा हो जाएगी। पर वो जो बच्ची पढ़ के गई है, उसने जो एजुकेशन हासिल की है, उस घर में जिसमें जा रही है उसमें दिए जला देगी, 7 पीढ़ी के दिए जला देगी। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट, आप उसके ऊपर फोकस करो। अपनी बच्चियों को वो एजुकेशन दो ताकि सामने वाला जब उसका उसका विवाह जब हमें करना पड़े, सामने वाले की औकात ना हो जो आपसे 4 व्हीलर मांग जाए। उस लेवल की एजुकेशन मांगे, उसकी औकात नहीं होगी। और एजुकेशन ऐसी दो या एजुकेशन ऐसी लो और उस एजुकेशन पे ऐसी बात करो कि कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाए। चैलेंज करने के लिए उसे अध्याय करना पड़े, उसे पढ़ना पड़े, उसे सोचना पड़े कि अगर मैंने उसे चैलेंज किया कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास में डिग्री नहीं थी, जो उनके पीछे डॉक्टर लगता है, उनके पास में वो उपाधि नहीं थी, उनको दी गई थी, उनको दी गई थी। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पीछे डॉक्टर का वर्ड लगता है, क्योंकि उस डिग्री को हासिल करने के लिए एक लंबे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर थीसिस लिखने पड़ते हैं, उनको सबमिट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, 5 साल का वक्त लगता है। पर उनको वो डिग्री दी गई थी। पर आज इस हिंदुस्तान में नहीं, आज इस पूरे वर्ल्ड में किसी साले की हिम्मत नहीं है जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब से ये पूछ सके कि सर आपके पीछे डॉक्टर जो वर्ड लगता है उसकी डिग्री दिखा दो। औकात नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना हाई लेवल का है, हम पूछ किस से रहे। एजुकेशन वो है। ये दौलत, ये शोहरत, ये आते जाते टाइम नहीं लगता, बट ज्ञान, एजुकेशन, वो एक्सपीरियंस, इससे ना कोई छीन सकता है ना कोई ले सकता है। ये हमेशा प्लस में जाएगा, प्लस में। हो सकता है इस मार्केट के अंदर जो आपका पीएनएल हो वो माइनस में चले जाए, पर एजुकेशन माइनस में नहीं जाएगी, वो बढ़ेगी, वो बढ़ेगी। और इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ेगी, इतनी फास्ट स्पीड से बढ़ेगी, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिसको मैंने महसूस किया है। मेरा इस मार्केट के अंदर गुरु कोई नहीं है, मैंने पहले भी कई बार बोला है, शुरू से मैं बोलता आ रहा हूं। आप लोग कहीं पूछते हो आपने मार्केट कहां से सीखा? ये सेल्फ है, सब कुछ सेल्फ है। गुरु माना है मैंने, क्योंकि बिना किसी को गुरु माने आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ कहावत है कि उस चीज में बरकत नहीं होती है, तो हमने हमारे भोलेनाथ तो कोई गुरु मान लिया कि आप ही मेरे गुरु हो, बस उनको माना है, तो भाई हमारे गुरु भी है, सब कुछ है। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऊपर। बुरा मत मानना भाई साहब, क्या नाम था इनका, जो भी है, बहुत जोड़ा भाई साहब, जो भी है, आप बुरा मत मानना। आपने खैर गलत वर्ड भी लिए, पर मत बोला करो यार। गालियों से गूमड़े नहीं होते। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि कोई आपको गाली दे रहा है तो उससे क्या आपके गूमड़े हो जाएंगे? गूमड़े मन से फुंसी वगैरह हो जाएगी क्या? नहीं होती है, पर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, आप अगर इस 70 पॉइंट का जिक्र नहीं करते तो मैं आपको इग्नोर कर देता। आपने एजुकेशन को चैलेंज कर दिया, तो इतना बात बतानी पड़ी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि इसको लिख के रखो। हालांकि आप मुझसे मार्केट में पैसा बनाना सीखो ना सीखो क्या पता, पर आप गंवाना बंद कर दोगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मार्केट मत करो, इतना चल रहा है,
तो आप मार्केट मत करो, मार्केट के अंदर साइलेंटली बैठो, पेशेंसली बैठो। वो अलग चीज है कि वो पेशेंस आपके अंदर है कि नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल करके रख पाते हो कि नहीं रख पाते। क्योंकि ये मार्केट खून पीता है, ये मार्केट खून पीता है, आपको पता नहीं चलता है, बट आपका एक ट्रेडर का मार्केट जो ऑप्शन बाइंग करता है, उस ट्रेडर का ये मार्केट खून पीता है। खून कैसे पीता है? आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, आपको जल्दी आंखों के ऊपर चश्मा लग जाएगा, आप डिप्रेशन में रहते हो, क्योंकि आप रोज यही करते हो, आप डिप्रेशन से लड़ते हो। जब इंसान डिप्रेशन से लड़ता है तो जल्दी वृद्धावस्था की तरफ चला जाता है, उसके बाल सफेद पड़ जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स उसके बॉडी के अंदर, हार्मोन्स जो आपके बदलाव, चेंजेस होने लगते हैं। पर मैं तो देव हूं, मेरे ना होता कुछ भी, ठीक है। क्योंकि अपने तो सीरियस लेते ही नहीं है, अपने एक ही चीज को सीरियस लेते हैं, एजुकेशन, बस। बाकी सब जिंदाबाद, सीरियस लेने का ही नहीं है। नहीं चला कोई बात नहीं, क्रिप्टो में कर लेंगे, उधर कर लेंगे, इधर कर लेंगे। कहीं भी नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाई साहब दोनों पैर सीधे करके आराम से लेट के सो जाएंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रोज चलता है। ये कोई मेला थोड़ी है जो साल में एक दिन लगेगा, रोज चलता है। इस बार वीक की एक्सपायरी नहीं चली तो अगले वीक को कर लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ। ये भी कोई बातें होती है। अब सुनो फटाफट फटाफट लेवल, 1 मिनट में टाइम चेक कर लेता हूं क्योंकि आज की बकेती काफी हो गई, 21 मिनट का टाइम हो गया है। अब सुनो, 55,480 के ऊपर मार्केट खड़ा हो चुका है, तो आप चीज का ध्यान रखना, 55,672 75 का। इसके बाद में अपसाइड के बारे में प्लान करेंगे, 55,800, 55,945, ठीक है, इस लेवल के बाद में, उससे पहले नहीं सोचेंगे। बाकी डाउन साइड के बारे में सोचना है तो डाउन साइड का सीन भाई साहब कुछ अभी तो लग नहीं रहा, बट मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस लेवल को वापस अगेन निकालता है। जो लेवल कितना है? लेवल है 55,312। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में 55,200 और उसके बाद में 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ सकता है। गाड़ी कहां से घूमेगी? गाड़ी का घूमने का लेवल कल भी बताया था, 54,670, तो इस लेवल को लिख करके रखना। फिर अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, उसके बाद में आराम से सेंसेक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सेंसेक्स के ऊपर 5 मिनट बात करने वाले अच्छी तरीके से। अब सुनो मेरी बात को, गौर से सुनना और गौर से समझने की कोशिश मैं चाहता हूं कि आप इसको गौर से समझे, ठीक है। देखो, उस वीडियो के अंदर कहा था कि 71 पॉइंट के बाद, अगर 71 पॉइंट से ऊपर की तरफ निफ्टी चल रही है तब हम सोचेंगे, हम कंफर्म कब हो जाएंगे? जब 90 पॉइंट अबाव मार्केट चलना स्टार्ट होगा। ये किन लोगों को लेकर के मैंने ये कहा था? किन लोगों के लिए कहा था? ये एजुकेशन मैं कभी यूट्यूब पब्लिक नहीं करना चाह रहा था, पर जब लगातार पिछले वीक के दौरान मार्केट फंसा रहा और मुझसे देखा नहीं गया कि लोग बुरी तरीके से पैसा मार्केट में गंवा रहे हैं, उसके बाद मैं अपने लाडलों और लाडलियों के लिए चीजें मैंने पब्लिकली बताई थी कि आप इस पॉइंट तक रुको, यहां तक रुकने की कोशिश करो। उसके बाद में भी अगर आप गंवा रहे हो तो वही सिगरेट वाले पैकेट का तो मैंने अभी आपको बताया ही था, उसके ऊपर लिखा रहता है पियोगे तो मर जाओगे, फिर भी पीते हैं। तो मैं कहता हूं कि करोगे तो पैसा चला जाएगा, फिर भी करते हो, ठीक, क्या कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पास कुछ इसका रिप्लाई नहीं है ना। और कभी जिंदगी में ऐसा लगे कि यार देव से कुछ सीख है, मत करना यार, पैसा अपना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि देखो, मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई है, गौर से समझने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझ में आएगा हिस्ट्री मार्केट की। देखो, जब आज से पहले मार्केट के अंदर ये रेंज बनी थी ना, ये तेजी बनी थी, उससे पहले भी मार्केट ने अपनी कुछ इसी तरीके से करवाई थी। क्या करवाई थी? लाडले बता देंगे, ठीक है। देखो, 12 तारीख को मार्केट आपका ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में एक रेंज में चला गया। उसके बाद में 15 तारीख को मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में रेंज में चला गया। तो नीचे की तरफ से हो क्या रहा है, और मैं आपको मार्केट बता दूं कि मार्केट 2-2 दिन की रेंज बना रहा है। ये 10 तारीख की और 11 तारीख की रेंज है। तो मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसके बाद में 2-2 दिन की रेंज बना रहा है, ठीक हो।
फिर ये देख लो इधर 2-2 दिन की। गौर से समझने की कोशिश करना, मेरे पास आपको लॉजिक मिलेंगे, मेरे पास आपको बैक टेस्टिंग लॉजिक मिलेंगे, और इतने स्ट्रॉन्ग वाले मिलेंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो लाडले शुरू से जानते हैं वो समझते हैं, और उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूं। हाँ, नए कुछ आते हैं वीडियो के ऊपर, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो पहली बात सुनो, मेरा एक चैनल तो स्ट्राइक खा के पड़ा हुआ है, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग, 1,82,000 सब्सक्राइबर है। ये देव पोसवाल के नाम से दूसरा चैनल हमने किया, इसके ऊपर भी स्ट्राइक आ चुका। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या है मेरे वीडियो के अंदर, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे वीडियो के ऊपर स्ट्राइक दे दी जाती। कुछ तो होगा यार, कुछ तो ऐसा किसी को चुभ रहा हूँगा, किसी को तो चुभ रहा हूँ बहुत गजब तरीके से कि अरे क्या बता रहा है, ये बता क्यों रहा है, किसी को तो कुछ बता रहा हूं। तो जरूरी है, मतलब आप किसी को चुभ रहे हो तो लाडले बिल्कुल सही चल रहे हो, क्योंकि सारे दिन लाइव चार्ट ओपन करके लोगों को कॉल ट्रेड करवा रहे हैं, कॉल ले लो, पुट ले लो, यहां से देखो, यहां से ऊपर देखो, 6-6 घंटे लाइव चलते हैं, उनको स्ट्राइक नहीं आता। मेरी 15-20 मिनट की एजुकेशन वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाता है। तो देव किसी को तो बड़े जोरों शोरों से चुभ रहा है, और मैं चाहता हूं कि अभी तो कांटा चुभा है, देसी लठ बाकी है लाडले। ठीक है, तो मार्केट 2-2 दिन फंस रहा है, गौर से चीज समझना, मार्केट 2-2 दिन फंस रहा है। या 8 को फंसा, फिर उसी रेंज में आपका 9 को फंस गया। तो मैं ये दिखा करके आपको क्या कहना चाहता हूं कि आज तो एक ही दिन फंसा है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आज तो लाडले ये एक ही दिन फंसा है, अभी तो 18 भी बाकी है। हो सकता है अब ऐसा हो या ना हो, जरूरी नहीं है, एक्सपायरी है, छोटी मोटी कैंडल ऊपर नीचे निकाल करके आना इधर ही है या इधर ही है, वापस जाके फंस जाए, पर यह ट्रैप कर जाएगा, यहां पर ट्रैप कर जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखो जी, वही आप केवल इस पॉइंट का इंतजार कर लेना यार, अपना कुछ ऐसा लगे कि यार कुछ चीजें फर्क करती है, तो इतने पॉइंट का इंतजार कर लेना, उसके बाद में सोचना, क्योंकि 60 पॉइंट 70 पॉइंट में आपका भला नहीं होने वाला। ये आज 60-70 पॉइंट में ही घूमा था। अब 60-70 पॉइंट भी कैसे दिख रहे हैं, 60-70 पॉइंट दिख रहे हैं इन दो कैंडल की वजह से, वरना अगर इसका हिसाब किताब बताऊं तो निकल के आता है 25 पॉइंट। 25 पॉइंट में ट्रेड करोगे, क्या बनाओगे? वो कहावत नहीं है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, एक लेवल और बताया था मैं आपको, आज से नहीं, 1 महीने पुराना लेवल है मेरा ये, 25,315 से लेकर के 25,350। इसके बाद में कुछ होगा, ये एक रेंज है, और ये ऐसा कहता हुआ मैं आज नहीं कह रहा, कल नहीं कह रहा, परसों नहीं कह रहा, मैं 1 महीने पहले बोल चुका था ये लेवल, जब निफ्टी 24,500 के ऊपर थी, तब बोला था मैंने ये लेवल। जो पुराने लाडले उनको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई साहब, कोई नए जानना चाहे सबूत उनको चाहिए तो बता देना। ठीक है, तो आज मार्केट हमारे इसी रेंज के आसपास में बड़ा जबरदस्त तरीके से कई बार कोशिश करा, कई बार, बट जा ही नहीं पाया, क्योंकि रेंज बोला था ना, तो रेंज ही निकलेगी, रेंज बोला है तो रेंज ही निकलेगी। इसी को एजुकेशन बोलते हैं, कि आप एक दिन पहले बोल जाओ और मार्केट वैसा करके बता दे, मार्केट वैसा करके दिखा दे, तो यही एजुकेशन है। ठीक है, क्योंकि होने के बाद में दुनिया बोलती है, होने के बाद में दुनिया बोलेगी, होने के बाद में बंद चार्ट के अंदर 1000 तरीके के आपको सेटअप बता देंगे, 1000 तरीके के आपको इंडिकेटर बता देंगे, 1000 तरीके का ये फलाना ढिमका। अरे मैं तो बात उस पे करता हूं जो खुद स्वयं मैंने पहले बोला था और उसको मैं अब करके दिखा रहा हूं। इट्स मीन कि मार्केट ने वैसा किया और उसको मैं अब आपको साबित करके बता रहा हूं कि यार हमने इसके ऊपर बात की थी, ऐसा मार्केट के अंदर जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया। ठीक है, तो कल गौर से समझना, बस थोड़ा सा चेंज हो चुका लेवल, 25,382 82 का लेवल, और डाउन साइड की तरफ सोचेंगे 25,272। ये दो लेवल का ध्यान रखना, इससे ऊपर इससे नीचे भाई साहब कुछ मत सोचना, कल फंसे तो फंस जाने देना। ठीक है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब सुनो सेंसेक्स का मामला, कुछ नहीं, वनडे के टाइम फ्रेम पे मस्त बातचीत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे,
देखो गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट के पास में एक जबरदस्त रेंज है, कौन सी वाली? यही वाली। ठीक है। मार्केट ने कई बार इस रेंज को बड़ा जबरदस्त तरीके से कई बार कहीं कैंडल्स बनाई है इस रेंज के आसपास, कई सारी कैंडल्स बनाई है। जिस रेंज के पास में इतनी सारी कैंडल बनी हो, उसको तोड़ना तो गैप अप करके तोड़ सकता है। एक अच्छी खासी न्यूज, और वापस मैंने सुना है वो मोदी जी और उस गोरे की दोस्ती वस्ती हो गई है, तो क्या पता कोई न्यूज ऐसी आ जाए कि गोरा भाई साहब 2 पैग लगा करके रात को कह दे कि इंडिया माई फ्रेंड, मोदी माई फ्रेंड, सब हटाओ जो भी लगाया बैरिकेड। तो क्या पता निफ्टी 26,000 की तरफ चला जाए आने जाने वाले दिनों के अंदर। तो वो एक न्यूज का मैटर है, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा है? 82,817, इस लेवल का ध्यान रखना ऊपर की तरफ। बात डाउन साइड की करूंगा, तो डाउन साइड की तरफ इसी ही लेवल का लो, आज का मार्केट का लो, या यूं कह सकते हैं इस लो से लेकर के इस कैंडल का ये वाला हिस्सा कौन कहां तक है? 82,350, ये 2 लेवल, ये आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके ऊपर इसके नीचे उसके बारे में सोचेंगे। फिर भी उसके बाद में कई तरीके के मैसेज आते हैं कि सर आपके टेलीग्राम के ऊपर ये स्कीम चल रही है, वो स्कीम चल रही है। देव किसी प्रकार की कोई स्कीम नहीं चलाता, किसी का लॉस कवर प्लान वगैरह कुछ नहीं करते। मेरे नाम से कई सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, तो उनमें जाकर के मत फंसिए। टेलीग्राम के ऊपर जाकर के आप देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से सर्च करेंगे तो आपको कई सारे टेलीग्राम चैनल दिख जाएंगे। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो, या आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि हम तुरंत एक ओरिजिनल चैनल पे पहुंच जाए, तो हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है, 1000 टेलीग्राम चैनल नहीं है। पब्लिक टेलीग्राम चैनल एक ही है, तो आप वहां जुड़ सकते हो। उसका लिंक इधर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी के थ्रू आप जुड़ सकते हो। अब आप कह रहे हो, अब आप ये कहोगे कि आप लिंक क्यों नहीं डाल देते? भाई साहब जिस चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक आई हुई हो, तो उसके ऊपर हम लिंक डालते हैं तो वो नीले कलर का नहीं होता। आप उसको क्लिक करके ओपन, वो आप क्लिक नहीं कर सकते, आपको दिखेगा लिंक पर आप उसको क्लिक नहीं कर सकते, क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा। तो इस वजह से ये हमारा QR कोड है, इसके थ्रू आप वहां तक पहुंच सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका दिल करे मन करे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, किसी को बुरा लगा हो दिल से माफी। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।